आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। और ट्रांसक्रिप्शन भी किसके अंदर देखेंगे? यूकेरियोट्स में। मतलब यूकेरियोट्स में अनुलेखन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, ये आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको पता होगा कि अनुलेखन होता क्या है। सिंपली अपन बात करेंगे तो डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए का बनना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन देखने में तो अपन को दिख रहा है कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, इसको ट्रांसलेशन बोल दिया, ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। तो ये चीज कैसे हो रही है इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये आज अपन बात करेंगे यूकेरियोट्स में अनुलेखन की प्रोसेस देखेंगे डिटेल के अंदर। तो अनुलेखन की जो प्रोसेस होती है, अनुलेखन कहाँ होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कभी अनुलेखन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। यूकेरियोट्स में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन अपने के अंदर क्या होता है? केंद्रक में भी होता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि एमआरएनए से जो आगे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा ट्रांसलेशन के द्वारा, तो वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो भी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, तो ये कहाँ होगा इसका निर्माण? साइटोप्लाज्म की प्रोसेस कहाँ होगी? केंद्रक के अंदर होगी। केंद्रक के साथ साथ एक तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा कि जो अनुलेखन है ट्रांसक्रिप्शन में, इसमें केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का भी क्या होता है? ये दोनों भी क्या होते हैं? डायरेक्टली नो इनडायरेक्टली भी क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड भी होते हैं। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये क्या होता है? जो सेल साइकिल होती है ना, जो कोशिका चक्र है, सेल साइकिल की जो G1 एंड जो G2 फेस होती है, G1 एंड जो G2 फेस होती है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसमें कहां देखने को मिलेगा? सेल साइकिल की G1 एंड G2 फेस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो अपन एक थ्योरेटिकल रूप में बात कर ली। अब अपन थोड़ा सा डायग्राम के रूप में इसको देखने की कोशिश करते हैं कि सेल साइकिल किस प्रकार चलता है, कि सेल साइकिल नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो आपने देखा होगा डीएनए के बारे में। ये क्या है अपना? डीएनए 5 days 3 days एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये मैं डेज बोलूंगा यहाँ पे। ये क्या होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। ओके, तो इसको यदि अपन इस तरह से यदि लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अपन ने इसको क्या कर दिया? डीएनए को सीधा कर दिया। तो ये क्या हो गया? 5 days हो गया। ये क्या हो गया? 3 days हो गया। ये 3 days एंड ये 5 days। ये चीज आपको क्या आ रही है? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। अब ये जो साइट है, ये तो क्या होती है? कोडिंग साइट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग साइट बोलते हैं। और ये जो 3 डे मतलब किस साइट को बोलेंगे कोडिंग? जो 5 days से किधर होगी? 3 days के अंदर होगी, वो तो क्या होगी? कोडिंग साइट होगी। और ये क्या होगी? नॉन कोडिंग। ये क्या होगी? नॉन कोडिंग साइट होगी, जो क्या होगी? 3 days टू 5 days, मतलब 3 days 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये चीज आपकी क्लियर होगी। तो ये जो अनुलेखन की जो प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन की, ये कहां होती है? नॉन कोडिंग जो साइट होती है वहां के अंदर ये देखने को मिलती है। और जो कोडिंग साइट होती है इसके अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन की वो नहीं होती है। लेकिन जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, रेप्लिकेशन होगा वो कोडिंग साइट पे भी होगा, नॉन कोडिंग साइट पे, दोनों जगह हो सकता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होगा, याद रखना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? जो नॉन कोडिंग साइट होती है 3 days टू 5 days, वहां ही क्या होता है? इसका ट्रांसक्रिप्शन है, इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस 3 चरणों के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर पूर्ण होती है, पूरी होती है। तीनों स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि 3 स्टेप कौन सी होती है। एक स्टेप तो आ जाती है केपिंग, की। दूसरी स्टेप की बात करें, दूसरी स्टेप आ जाती है पॉलीएटेल। दूसरी स्टेप क्या आ जाती है? पॉलीएटेल। तीसरी आ जाती है स्प्लाइसिंग। तीसरी प्रोसेस कौन सी आती है? स्प्लाइसिंग की आ जाती है। तो पहली प्रोसेस तो कौन सी होगी? केपिंग की होगी। ये देखेंगे केप का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलीएटेल का क्या होता है, रोल क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होती है, इन सब के बारे में देखेंगे, तब अपना हो जाएगा। अपन ने देख लिया कि नॉन कोडिंग साइट होगी, वहां पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अब यहां पे क्या होगा?
ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन याद रखना जो एमआरएनए होगा, जब अपन एमआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या होगा 5 प्राइम टू क्या होगा 3 प्राइम होगा, 5 डेज से 3 डेज के अंदर ही होगा। लेकिन जो कोडिंग साइट होगी जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वो साइट कौन सी होगी 3 डेज टू 5 डेज होगी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पर लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ स्टार्ट तो 3 डेज से हो रहा है लेकिन एमआरएनए 5 डेज टू 3 डेज होगा। ये चीज कंफ्यूज करने वाली है। तो अपन ने बात कर लेते हैं, अब बात करेंगे इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन की अपन ने देख ली। ट्रांसक्रिप्शन ये क्या हो गया यहाँ पे 5 डेज टू 3 डेज आ गया। ओके, अब ये जो अपना डीएनए बना है ये क्या बना है, यहां पे क्या आ जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसका निर्माण हो गया, आरएनए का निर्माण हो गया। ये क्या है, ये जो आप नीले नीले डॉट देख रहे हैं ये तो क्या है एक्सोन है, ये नीले नीले पार्ट है तो क्या है एक्सोन है। और ये जो बीच में स्पेस खाली दिख रहा है ये स्पेस क्या होता है इंट्रोन। और जो ट्रांसफर सूचना एमआरएनए क्या करता है मैसेज ट्रांसफर करता है आगे। तो जब सूचना का ट्रांसफर कब करेगा एमआरएनए, जब सिर्फ एक्सोन एक्सोन होंगे। जो इंट्रोन क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैरियर का काम कर रहे हैं, बाधा का काम कर रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, ये जो इंट्रोन है इन इंट्रोन को हटाना है। तो अभी क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसका निर्माण हो रहा है एमआरएनए। लेकिन ये एमआरएनए का निर्माण नहीं हो रहा है, ये किसका निर्माण हो रहा है एचएनआरएनए। किसका निर्माण हुआ एचएनआरएनए, मतलब विस्मांगी आरएनए का निर्माण हो रहा है। ये क्या आ गया हिटेरोजीनस न्यूक्लियस आरएनए का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया एचएनआरएनए, हिटेरोजीनस न्यूक्लियस आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, विस्मांगी नाभिकीय आरएनए का आपके पास यहाँ पे निर्माण हो गया। अब आप देख रहे हैं तो एचएनआरएनए किसके मिलकर बना हो रहा है, देख रहे हैं आप एचएनआरएनए किससे मिलकर बना है एक्सोन एंड इंट्रोन। पूछ ले कि एचएनआरएनए किससे मिलकर बना होता है, तो एक्सोन एंड इंट्रोन आप देख रहे हैं एचएनआरएनए किससे बन रहा है, ये एक्सोन है ये इंट्रोन है। अपन को क्या करना है एक्सोन, तो ये तो क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, अब यहाँ पे पहली प्रोसेस आएगी अपनी केपिंग की। केपिंग की प्रोसेस देखते हैं कि केपिंग की प्रोसेस के अंदर क्या होता है। तो ये जो अब आप 5 डेज होगा ये खुला यदि एमआरएनए ऐसे ही जाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ही अपनी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा उस चीज को नष्ट कर देगा। क्योंकि बाहर से यदि कोई अलग सी बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है ऐसा जिसको अपनी बॉडी पहचानती नहीं है तो क्या करेंगे, अपने शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो रक्षा करने के लिए चीजें होंगी ना, वो क्या करेगी इसको नष्ट कर देगी। तो क्या होगा आगे एमआरएनए का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इसलिए क्या होती है केपिंग का रोल इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्या की जाती है यहाँ पे केपिंग। और केपिंग कहां होती है 5 डेज जो सिरा होता है वहां पे केपिंग होती है। ये क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, ये आपके एक्सोन है। और बीच बीच में ये क्या है इंट्रोन एक्सोन हो गया। ये आप समझ गए होंगे, यहां मैंने लिख दिया, बार बार में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो अपन ने बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं केपिंग की। तो यहाँ पे केपिंग कहां होगी 5 डेज जो सिरा होगा यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा केप का फॉर्मेशन होगा। उस केप को क्या बोलेंगे मिथाइल, उस केप का निर्माण क्या होगा मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। केपिंग किसके द्वारा होगी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसके द्वारा MgPpp, किसके द्वारा MgPpp यानी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यदि बात करें तो क्या होगा, ये क्या है फॉस्फेट श्रृंखला बनाते हैं गुआनिन फॉस्फेट। ये क्या हो गया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। ये अपन ने फॉस्फेट की कर लिया तो क्या हो गया गुआनोसिन फॉस्फेट हो गया। अब बात कर रहे हैं यहां पे ट्राइफॉस्फेट, 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फेट। अभी तक क्या बन गया गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब यहां पे क्या जोड़ देंगे मिथाइल जोड़ देंगे। किसको जोड़ दिया मिथाइल को जोड़ दिया तो क्या हो गया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसका फॉर्मेशन हो गया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पे क्या जुड़ गया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा पता चल जाएगा कि नहीं ये अपने ही घर का आदमी है, इसको नष्ट नहीं करना। इसलिए क्या होगा केपिंग के द्वारा ये बच गया। अब जो अगली प्रोसेस होगी, अब ये जो अगली प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कौन सी होगी पॉली ए टेल की। अब कौन सी प्रोसेस होगी पॉली ए टेल का निर्माण होगा यानी एडिनाइलेशन होगा। यहां पे क्या होगा एडिनाइलेशन होगा, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा। तो पॉली ए टेल का भी फॉर्मेशन क्या होगा ऐसे ही होगा। ये क्या आ गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा।
केपिंग तो कहां हो रही है, 5 डेज सिरे के ऊपर हो रही है, और जो पोली ए टेल होगी वो कहां होगी, 3 डेज सिरे के ऊपर होगी। ये तो 5 डेज पे होगी, पोली ए टेल कहां होगी, 3 डेज सिरे पे। ये क्या हो गया, अपना एक्सोन आ गया। ये क्या है, एक्सोन है। यहां पे ये क्या है, MGGP, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट आगे जुड़ गया 5 डेज पे। 3 डेज पे किसका निर्माण हो गया, पोली एडिनाइलेशन हो गया। क्या होगा, पोली एडिनाइलेशन। अब यहां पे क्या होगा, ये एक टेल जुड़ गई, ताकि क्या होगा, इसको तो न्यूक्लियस नहीं खा सके, इसको क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियस होगा, वो इसको नष्ट कर देगा, वो भी तो पहचानेगा। इसलिए दोनों साइड क्या कर दिया जाता है, एक सुरक्षा के लिए हो जाता है कि हाँ भाई ये अपना ही घर का आदमी है, इसको नष्ट नहीं करना, इसलिए क्या होता है, बचा रहता है। तो ये क्या हो गया, पोलिएटेल। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, पोली ए टेल का अपने पास यहाँ पे निर्माण हो गया। तो 2 स्टेप अपन ने देख ली। पहले स्टेप में तो क्या होगा, केप का निर्माण होगा। सबसे पहले किससे होगा, ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले एचएनआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। एचएनआरएनए किससे मिलकर बना होता है, एक्सोन एंड इंट्रोन से मिलकर बना होता है। विस्मांगी आरएनए हो गई, ये क्या होगा, विस्मांगी आरएनए पूर्ण रूप से कंप्लीट मेच्योर आरएनए नहीं है। अब इसमें क्या होगा, केपिंग होगा। केपिंग, अब केपिंग होगी तो क्या होगी, आगे 5 डेज सिरे पे क्या जुड़ेगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाएगा। यहाँ पे पोली एडिनाइलेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा, पोली ए टेल जुड़ रही है तो पोली एडिनाइलेशन होगा। अब पोली ए टेल का यदि अपन फॉर्मूला देखने की कोशिश करें तो वही यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, ये आपका यहाँ गुआनोसिन जुड़ गया, ये यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया, गुआनोसिन जुड़ गया, और यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया। ये किसका निर्माण हो गया, पोली एडिनाइलेशन का निर्माण हो गया। पोली ए टेल का ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोली ए टेल का क्या हो रहा है, अपने पास फॉर्मेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप आ जाता है स्प्लाइसिंग का। थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं, स्प्लाइसिंग की बात कर लेते हैं। स्प्लाइसिंग के अंदर अब यहाँ पे स्प्लाइसिंग के अंदर अब होगा क्या, स्प्लाइसिंग के अंदर अब आप देख रहे हैं ये एकदम ऐसी केस ही है। अब अपन यदि ये तो अपना क्या है, एक्सोन है, ये क्या है, इंट्रोन। अब यदि आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये आप पेन देख रहे होंगे, ये जो रिफिल आप देख रहे हैं ये क्या है, अभी एकदम सिंपल है, अपन मान सकते हैं ये क्या है, अपना एचएनआरएनए। क्या है, अपना एचएनआरएनए। अब यहाँ पे ये क्या है, बीच बीच के अंदर यहाँ पे क्या है, एक्सोन है, इंट्रोन है, एक्सोन है, इंट्रोन है, एक्सोन है। अपन को किसके लेके आना है, एक्सोन चाहिए अपन को, इंट्रोन से कोई मतलब नहीं है। अब यदि एकदम सीधी है, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर दें, थोड़ा सा इसको चिपाने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, एकदम सीधी थी ऊपर किया तो ये क्या हुआ, ये भाग क्या आ रहे हैं यहाँ पे। 3D के अंदर अपन देखें तो एकदम सीधा है, लेकिन इससे ऊपर करेंगे तो साइड के जो भाग होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो कैसा होगा, अब ये देखने में डायग्राम कैसा होगा, डायरेक्ट है, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर सीधा चला जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा। यही तो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको। यदि अपन, मैंने अभी बात की कि ऐसे सीधी है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं, ये भाग ऊपर चला जाएगा, ये भाग तो सीधा है ही। ये जो अब ये तो क्या है अपने, ये तो क्या है अपने, एक्सोन है। ये क्या है अपने, एक्सोन। और ये क्या आ गए, अब इंट्रोन आ गए। ये क्या आ गए अपने, इंट्रोन। ये वही 5 डेज से 3 डेज, 5 प्राइम तो 3 प्राइम हो गया। अब यहां पे ये क्या है, एक्सोन है। ये क्या है आपका, इंट्रोन है। अब एक चीज और बता देता हूं कि यूकेरियोट्स के अंदर क्या होता है, अनुलेखन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसके लिए क्या होते हैं, 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, उनकी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से हो गए, एक तो हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन 3 पॉलीमरेज जो एंजाइम होंगे इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसके अंदर। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा, ये तो किसका निर्माण करेगा, आरआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा सेकंड वाला, थर्ड वाला टीआरएनए का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका, आरआरएनए का। अब आरआरएनए के अंदर भी कौन सा हो गया, एक तो आ गया आपका 28S आरएनए, एक आ जाता है 18S आरएनए, एक आ जाता है 5.8S आरएनए। ये 3 जो आरएनए होते हैं आरआरएनए में, कि कौन सा, 28S आरएनए, 18S आरएनए एंड 5.8S आरएनए। और जो एमआरएनए होता है इसके अंदर कौन सा आ जाता है, एक तो HNRNA आ जाएगा और एक आपका एमआरएनए है ही, इसके अंदर ये हो गया। अब ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए के अंदर भी आ जाएंगे। टीआरएनए के अंदर कौन सा आ जाएगा, एक तो आपका खुद का ही टीआरएनए आ गया, एक यहां पे क्या आ जाएगा, एसएनआरएनए आ जाएगा।
और एक आ जाएगा 5s RNA। तो पॉलीमरेज, 3 पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपन जो स्प्लाइसिंग की बात कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग के अंदर ये चीज क्या पहले ही बताने देनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी दिमाग से स्लिप हो गई, इसलिए बता रहा हूं। ये आपने अभी यहाँ पे देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसका आ रहा है, आरएनए एचएन आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आरएनए काम लेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड एंजाइम होगा वो किसका फॉर्मेशन कर देगा, एचएन आरएनए। मतलब इन तीनों आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। अब ये जो सेकंड थर्ड वाला है, यहाँ पे क्या होगा, स्प्लाइसिंग के अंदर जो एसएन आरएनए होगा, ये यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एसएन आरएनए। ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे एसएन आरएनए। ये क्या है, एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या आ गया, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आपके स्मॉल साइज में दिख रहे हैं न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और इसके अंदर यहाँ पे क्या होगी, प्रोटीन होगी। ये क्या है, यहाँ पे जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोटीन। ये तो एसएन आरएनए हो गया, ये आपकी क्या होगी, प्रोटीन। ये क्या आ गई, प्रोटीन होगी। सेम ऐसे ही इधर भी होगा एसएन आरएनए, ये आपके जो इंट्रोन है। अब ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा ये वाला हो गया, इनको क्या बोलेंगे, स्प्लाइसोसोम बोलेंगे। इन तीनों को क्या बोलेंगे, स्प्लाइसोसोम। इन तीनों को क्या बोलेंगे, स्प्लाइसोसोम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इन तीनों को स्प्लाइसोसोम बोल देंगे। और अब यहां पे क्या होगा, ये एसएन आरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा, अब ये यहां से क्या करेगा, इनको एकदम हटा देगा। इनको क्या कर देगा, अलग कर देगा। ये अलग से बंडल बन गए, अब इनको ये अलग ले जाएगा। स्प्लाइसोसोम क्या होगा, स्प्लाइसोसोम इनको अलग ले जाएगा एसएन आरएनए। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, अब क्या हो रहा है, ये क्या था, 5 days to 3 days था अपना। ये यहाँ पे केप वगैरह तो है ही, वो कोई बात नहीं, यहाँ पे केप वगैरह तो है ही। यहाँ पे पोलिए टेल है, यहाँ पे भी क्या है, केप है। अब ये पूरी की पूरी लाइन किससे होगी, एक्सोन की होगी। ये पूरी की पूरी लाइन क्या एक्सोन, क्योंकि यहां से क्या हुआ, इंट्रोन तो निकल गया, किसने, एसएन आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड एंजाइम है इसका एसएन आरएनए, ये क्या करेगा, यहां से एक्सोन होगा, इसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये अलग इंट्रोन होगा। ये इंट्रोन जो एसएन आरएनए जो स्मॉल आप आरएनए देख रहे हैं, इसके साथ क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। तो ये तो इसको अलग निकाल देगा और ये एक्सोन रह जाएगा। अब इसके अंदर ये यदि टूटा है तो इनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको दिख रहा है, इसको कौन जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा लाइगेज एंजाइम। इसको कौन जोड़ेगा, लाइगेज एंजाइम जोड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि जो एक्सोन को जब इंट्रोन बाहर निकल जाता है और एक्सोन को आपस में कौन जोड़ता है, ये सबके सब जो एक्सोन है इनको आपस में कौन जोड़ता है, लाइगेज जो एंजाइम है ये इनको जोड़ेगा। और ये आपका क्या बन गया, एकदम परिपक्व, एकदम मेच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या आपका एकदम मेच्योर एमआरएनए का यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो यूकेरियोट्स के अंदर। आपको कैसी लगी मेरे को बताना। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ये किस प्रकार होता है, फिर अपन ट्रांसलेशन की भी बात करेंगे। तो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे।